1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus so on। ठीक है, ये कहाँ तक गए हैं? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? हमको इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? कि क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए पहला टर्म कितना है? 1/2 कितना है? दूसरा टर्म 1/6 लगभग ना, तो एक्चुअल ही है। उसके बाद 1/12। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? नीचे का बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो ठीक, देखते हैं। मैं पहले क्या करूंगा? n टर्म का सम निकालूंगा। कितने टर्म का? अच्छा, n टर्म मतलब क्या हुआ? n टर्म का मतलब 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी हो सकता है। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है? 1 into 2, सेकेंड टर्म में 2 into 3, थर्ड टर्म में, तो nth नंबर के टर्म में क्या आएगा? क्या आएगा? n into n आएगा। फर्स्ट टर्म में क्या है? फर्स्ट 1 into 2, सेकेंड टर्म में 2 into, तो बताओ n टर्म में क्या आएगा? हाँ, n into n plus 1, n into n plus 1। अरे पहला क्लास है तो लोग का नहीं है पहला क्लास। देखिए पहला टर्म में क्या आ रहा है? 1, इसके बाद प्लस 1 ऐड किया है, फिर 2 में एक ऐड किया। दूसरे टर्म में क्या है? 2 into 2 plus 1, यही है। तीसरा टर्म में क्या है? 3 into 3 plus 1। तो nth नंबर के टर्म में क्या आएगा? 1 upon n into n plus 1। तो ये आपको थोड़ा सा जनरलाइज करने आना चाहिए, है ना, कि ऐसा हो रहा है तो n नंबर के टर्म में क्या होगा। तो बता 100 नंबर के टर्म में क्या होगा? 100 into मतलब 101 डिवाइड में ना। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ? पहले n टर्म तक ऐड करता हूँ। कितने टर्म तक? Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म मतलब 1 upon 1 into 2, 1 upon 2 into 3, 3 into 4। कहाँ तक जाना है? n टर्म। n टर्म मीन्स यहाँ तक आपको जाना है। क्लियर जी? क्लियर ना? यहाँ तक आपको जाना है। देखिए इतना, इसको एडजस्ट कर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 1/1 डांस देखेंगे -1/2 लिख सकता हूँ। 1 upon 1 into 2 इतना लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख लो, इसको सॉल्व करेंगे क्या है? इतना तो करेंगे। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा, तो 1/2 into आया कि नहीं आया? तो लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अगला टर्म को क्या लिख सकते हैं? 1 upon 3 minus 1 upon 2। कैसे जी? नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? 1 upon 4 माइनस, और ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या मिलेगा? 1 upon n माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्या आएगा आगे? आगे बोलिए। जो कैंसल हो रहा है उसको कैंसल कर देते हैं। यहाँ देखिए, पहले का दूसरे टर्म और दूसरे का पहला टर्म आपस में कैंसल होगा। पहले का दूसरा टर्म और दूसरे का, उसके बाद क्या होगा? दूसरे का दूसरा टर्म तीसरे का, ये कैंसल हो जाएगा ये इसके साथ। तो ये वाला किसके साथ कैंसल होगा? देखो, अच्छा ये किसके साथ होगा कैंसल? अगले वाले से, लेकिन है नहीं तो नहीं होगा। इसके पहले क्या रहा होगा बताओ? इसके पहले 1 upon n minus 1 upon n minus 1 रहा होगा कि नहीं? एक एक वर्ड है देखो, 1 2, उसके बाद 2 3, फिर मतलब 1 2 है, फिर 2 से स्टार्ट होकर 2 3, फिर 3 4, उसके बाद 4 5। तो n है तो n से स्टार्ट होगा ऐसा। तो इससे पहले क्या होगा? n माइनस ये, और ये क्या हो जाएगा? वैसे इधर पूरा क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बचा? 1/1 minus 1 upon n plus, ओके। तो क्या बचा? 1 minus 1 upon n plus 1। ये कितने टर्म का सम है? n टर्म। कितना टर्म का? हमको कितना टर्म तक का सम निकालना है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म का।
मतलब n को कहाँ लेके जाना है, इनफाइनाइट में। कहाँ, तो ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड। ओके, क्या आ जाएगा, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। बोलिए क्या आएगा, क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 मीन्स 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट मीन्स 1। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक, कितना आ जाएगा 1। आया समझ में। तो इसको पूरे टर्म को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 1। दिखता वाले नहीं है, बहुत ज़्यादा है, अलग रहेगा। देख लो इसको, यहीं बस कितना हो गया है, आधा हो गया है, कितना हो गया है, हाँ, लेकिन बाकी को जोड़ने पर भी कितना मिल गया है, टोटल जोड़ने पर 1, मतलब इतना भी क्या होगा, इधर वाला पूरा क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। तभी आया है, आया समझ में ना। ठीक है, नोट कर लीजिए।